इसके महात्म्य आदि में इतना तक कहा गया कि जो कथा सुनाए उसमें 32 लक्षण होने चाहिए, व्यास में, आचार्य में, वक्ता में, और सुनने वाले में 1 लक्षण होना चाहिए बस। श्रोता में तो 1 ही लक्षण बताया, श्रोता में तो 1 लक्षण हो, श्रद्धा विश्वास पूर्वक बस वो कथा सुने, इतना सा करे बस। तो सुनने वाले में तो 1 लक्षण होना चाहिए कि उसकी श्रवण निष्ठा उसके पास हो, और वक्ता में, व्यास में, आचार्य में कहा कि 32 लक्षण हो। पहला लक्षण ही बड़ा अद्भुत है, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रुति संपन्न हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ज्ञानी हो, योगी हो, अलोभ चित्त का स्वामी हो, अंतःकरण अकाम, आप्तकाम, पूर्ण काम, निष्काम हो, कर्म बंधन से मुक्त हो, ऐसे अनेक अनेक अनेक, जो उसमें अलोभता हो, अकामता हो, अकिंचनता हो, अब वो अनपेक्ष हो, उसमें कोई अपेक्षा न रहे, अर्थ की, मान की, वस्तुओं की, पदार्थ की, सुख की, सम्मान की, अकामता, अकिंचनता, और वो पल पल उसमें कृतज्ञता रहे, कृतकृत्य रहे कि ये जो कुछ कहा जा रहा है मेरे द्वारा नहीं, मुझे निमित्त बनाया गया है। तो भीगा हुआ सा रहे, उसके अंतःकरण में आर्द्रता रहे कि मैं जो कह रहा हूं वो मुझे निमित्त बनाया गया है, माध्यम बनाया गया है। इसलिए बहुत विनयी होकर वह सेवक के भाव में रहे, उसमें दासत्व रहना चाहिए कि ये मुझे सेवा मिली है, ये वांग्मयी सेवा है, ये जो कथा वार्ता के लिए एक अवसर मिला तो ये तो सेवा मिली है। तो स्वामी बनकर न रहे, उसमें उपासना की भावना रहे, उपास्य के प्रति, इष्ट के प्रति, स्वामी के प्रति, ईश्वर के प्रति इतने तो गुण बताए वक्ता में। वे आचार्य हो परंपरा से, आचार्य डिग्री नहीं, आचरण सिद्ध हो उसका। एक आचार्य डिग्री भी हो सकती है, साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, सांख्याचार्य, न्याय आचार्य, वेदांत आचार्य। आचरण सिद्ध हो, आचरण की पारदर्शिता हो, एक ट्रांसपेरेंट उसका जीवन हो, उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी हो। पर सुनने वाले में क्या हो भाई? श्रवण निष्ठा, मंगलम। अब कथा आरंभ हो रही है, इसलिए ये बात आज आग्रह करके कही गई कि सजग रहें, चौकन्ने रहें, सचेत रहें, प्रमा का विकास हो, भ्रम का नहीं। और प्रमा की सिद्धि शास्त्र वचन से होती है। प्रमा का अर्थ क्या हुआ कि जो सच देखना चाहते हो, जो जीवन में सच ढूंढना चाहते हो, वो सुने सदगुरु, आचार्य को, ऋषि को, व्यास को सुने। सुनने से भ्रम का निवारण होगा।